नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मिराकुलस टच में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में आप इस हद तक भागदौड़ करते हैं कि आपको अपनी हेल्थ तक का ध्यान नहीं रह पाता और इससे आप बहुत सी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपको हेल्थ टिप्स देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फिजियोथेरेपिस्ट एंड ऑस्टियोपैथ डॉक्टर जतिन चौधरी जी। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ कार्यक्रम शुरू करने से पहले सबसे पहले जो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक प्रॉपर हेल्थ क्या होती है? प्रॉपर हेल्थ का मतलब है कि जो भी इंसान है वो टोटली कि उसको कोई बीमारी ना हो, फिज़िकली एज वेल एज मेंटली, ना ही उसको मानसिक तौर पे वो बिल्कुल ठीक हो और फिज़िकली भी बिल्कुल ठीक हो, ना ही उसको कोई मसल रिलेटेड प्रॉब्लम हो, ना बोन रिलेटेड, ना ही कोई ब्लड रिलेटेड, ना ऑर्गन रिलेटेड। इसको हम प्रॉपर हेल्थ बोलेंगे। और जिसका बॉडी वेट उसकी हाइट के अकॉर्डिंग और एज के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है, तो इसको हम प्रॉपर हेल्थ बोलेंगे। तो अपनी जो प्रॉपर हेल्थ है वो बनाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे पहले आपको प्रॉपर अपना जो है डाइट पे ध्यान देना होगा, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे कि आप ज़्यादा गुस्सा ना करें और ज़्यादा डिप्रेशन में ना रहें या ज़्यादा किसी चीज़ का स्ट्रेस ना लें। जैसे आजकल की डेट में एक छोटे बच्चे से लेके एक बुज़ुर्ग तक सभी को कुछ ना कुछ स्ट्रेस है, करियर का स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस, काम का स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस। उन सब स्ट्रेस सबकी लाइफ में, पर स्ट्रेस का एक लिमिट है। अगर आप वो स्ट्रेस लिमिट में रह के उतना स्ट्रेस लेते हैं तो ये सब ठीक है। अगर आप ज़्यादा सारा दिन उस चीज़ को, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को सोचते हैं जिसके आपको नींद ना आए प्रॉपर, तो इट मीन्स वो आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। ये सबसे बड़ा कारण है आज की डेट में कि जो लोग अनफिट हो रहे हैं वो मेंटल स्ट्रेस की वजह से हो रहे हैं। तीसरा मैं कहूँगा जो है आप अपने बोनी और मस्कुलर स्ट्रक्चर पे ध्यान दें, अपनी हाइजीन पे ध्यान दें और रेगुलर एक्सरसाइज करें। तो जो आपने नींद की बात कही कि लोग आजकल स्ट्रेस से जो है बहुत ज़्यादा ग्रसित होते हैं, और बिल्कुल सही कहा आपने। हर किसी को, एक स्कूल जाते हुए छोटे से बच्चे से लेकर एक बूढ़े व्यक्ति तक, आज हर कोई जो है मेंटल स्ट्रेस जो है उनके ऊपर बना रहता है। तो इस कारण वो सो भी नहीं पाते हैं। तो एक प्रॉपर नींद क्या होनी चाहिए? ये नींद का मतलब ये नहीं है कि आप अगर कोई 8 से 10 घंटे सो रहे हैं तो उसकी बहुत अच्छी नींद है। नींद का मतलब अगर आप 5 से 6 घंटा मैक्सिमम नींद अगर आप लेते हैं वो बहुत सफिशेंट है। लेकिन जो नींद है वो आपकी बिल्कुल स्ट्रेस फ्री एक नींद होनी चाहिए। और ये नींद हो सके तो जितना जल्दी आप सो सकें 11 से 12 बजे के बीच में, और जितना जल्दी उठ सकें 6 घंटे की नींद पूरी करके 6 से 7 बजे, उतना बेहतर है। जितना आप लेट सोएंगे उतना लेट उठेंगे। और जितना हमारी जो रात को 12 से 4 की नींद है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जो इंसान उसमें जितनी नींद कर ले, अगर जो 11 बजे सो जाते हैं और 4 बजे तक सोते हैं सुबह, तो उनका हमने देखा गया हेल्थ ज़्यादा अच्छा रहता है रादर देन कि जो 2 बजे सोते हैं और सुबह 10 बजे उठते हैं। लेकिन यहाँ जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आजकल की जो ज़िंदगी है वो इतनी भागदौड़ भरी हो गई है कि खास करके हमारे जो युवा हैं वो इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे पाते। अब आप यहाँ पर ले लीजिए, कॉल सेंटर्स ले लीजिए। कॉल सेंटर्स में काम करने वाले जो युवा हैं उनके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते कि वो 11 से 4 की नींद ले, क्योंकि 4 बजे तो उठकर उनका ऑफिस जाने का टाइम होता है, या फिर अगर हम कहें कि 12 से 1 बजे के टाइम वो ऑफिस जाते हैं, सुबह 6 बजे वो घर में घुसते हैं। तो उनके लिए फिर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो आप कॉल सेंटर्स का बात कर रहे हैं, अगर मैं इसके आपको एग्जांपल्स जो पीछे इतना रिसर्च हुआ है, जो रिपोर्ट्स आई हैं, अगर आप देखेंगे जितने भी कॉल सेंटर्स में बच्चे जो हैं काम कर रहे हैं, उनमें से मैक्सिमम आउट ऑफ 195% जो रेशियो है वो अल्कोहल ले रहे हैं या ड्रग्स एडिक्ट हो गए हैं या स्मोक कर रहे हैं, या फिर जो हैं डिप्रेशन में चले गए हैं। सुसाइड केसेस बहुत हो रहे हैं इस वजह से। इसकी मेजर वजह ये है क्योंकि सारा दिन जो दिन में नींद करते हैं वो पूरी नहीं हो पाती, रात को वो काम करते हैं, जिस वजह से वो मानसिक तनाव में ज़्यादा आ रहे हैं, स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ रहा है। और ऐसे केसेस आप देखेंगे कॉल सेंटर्स में। अगर आप किसी हॉस्पिटल भी जाएंगे किसी साइकेट्रिस्ट के पास, तो मैक्सिमम केसेस ऐसे इन्हीं बच्चों के, यंगस्टर्स के, जो कॉल सेंटर्स में जॉब कर रहे हैं। लेकिन अपनी इस जॉब के साथ ही डॉक्टर साहब कोई ऐसा तरीका जिससे वो अपनी हेल्थ को जो है मेंटेन रख सके? देखिए, इसमें है कॉल सेंटर्स में जो काम करते हैं यंगस्टर्स, उन पे एक परफॉर्मेंस का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। और जितना भी आप देखेंगे कॉल सेंटर्स में बच्चे जो हैं वो अपनी पॉकेट मनी के लिए जाते हैं। जो अंडर ग्रेजुएट होते हैं या जो अभी 12th करके बिल्कुल फ्रेशर्स होते हैं, वो जाते हैं कि थोड़ा पॉकेट मनी बन जाए। एक तो सबसे बड़ी चीज़ होती है, बच्चे जो होते हैं उनको इतनी समझ नहीं होती कि क्या उनकी लाइफ के लिए अच्छा है, क्या बुरा है। उनको एक नया एटमॉस्फेयर मिलता है, रात को पार्टी आउट करने को मिलता है, घूमने को मिलता है,
फ्रेंड्स बनते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जितने भी कॉल सेंटर्स में बच्चे हैं, अगर परफॉर्म नहीं भी कर पाते तो कोई स्ट्रेस ना लें, बिकॉज ये कोई बहुत प्रोलॉन्ग करियर नहीं है। बेटर है कि आप सिर्फ पॉकेट मनी के लिए वर्क करें और साथ साथ अपना कॉलेज करें। अच्छा, आज की डेट में बहुत सारे कोर्सेज हैं, वो करें। कोर्सेज करके कोई अच्छी जॉब के लिए देखें। कॉल सेंटर के जॉब जब तक कर रहे हैं मजबूरी में, तो तब तक एटलीस्ट ना ही अल्कोहल लें, ना स्मोक करें, ना ही कोई ड्रग्स एडिक्ट हों, सिर्फ काम करें। और जब जितना भी टाइम मिले उसमें मेडिटेशन करें, योगा करें, जिमिंग करें। और स्विमिंग इसका बहुत अच्छा एक वे है अपनी हेल्थ मेंटेनेंस का और सारे मसल्स को एक्टिव रखने का और एक माइंड को फ्रेश करने का। स्विमिंग करें और अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। जी, तो डॉक्टर साहब ये तो बात हुई कुछ एक्सरसाइजेस की, लेकिन जो हमारी हेल्थ का जो सबसे बड़ा, हमारी हेल्थ पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है वो होता है हमारे खान पान का तरीका। तो ऐसा कौन सा सही खान पान का तरीका है जिसे अपनाकर हम अपनी हेल्थ जो है एकदम सही रख सकते हैं? क्वालिटी फूड ले रादर देन क्वांटिटी फूड। आप ये देखें कि इतना बेसिक नॉलेज लाइक सभी को होता है कि हमारे हेल्थ के लिए क्या अच्छा है क्या नहीं। सो जो फ्राइड फूड है या हैवी जंक फूड है वो अवॉइड करें। आप क्वालिटी फूड लें। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट आप टाइम करें, लंच आप टाइम पे लें और डिनर टाइम पे लें। बिल्कुल जो है टाइम पे सब कुछ अपना मील्स जो है प्रॉपर लें। और हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ न्यूट्रिशियस, जैसे सपोज अगर कोई 10 बजे ब्रेकफास्ट करता है एग टोस्ट एंड मिल्क, तो 12 बजे आप एक एप्पल खा लीजिए या फिर कुछ भी फ्रूट्स में, या फिर कुछ जैसे शुगर फ्री बिस्किट आते हैं आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, फाइब्रस बिस्किट्स अवेलेबल हैं। लंच के 1-2 घंटे के बाद आप इवनिंग टी ले लीजिए, फैट फ्री बिस्किट्स रखिए। शाम को आप जूस ले लीजिए या फ्रूट्स एक सैलेड लाइक एक फ्रूट चाट प्रॉपर वे में ले लीजिए काफ़ी सारा, और फिर डिनर टाइम पे करिए। सो अगर आप क्वालिटी फूड लेते हैं रादर देन क्वांटिटी, ऐसा नहीं है कि आप 4 या 5 चपाती खा लें। आप 2 चपाती खाएं, लेकिन वो 2 चपाती के साथ आप प्रॉपर आप वेजिटेबल लें, पल्सेस लें, सैलेड लें, और प्रॉपर आप उसके साथ अपना जो हाइड्रेशन लेवल है, जो पानी का अंदर मात्रा है, वो पूरा रखें। तो अगर कोई ऐसा करता है तो डाइट अगर इतना प्रॉपर रखता है तो उसको कोई बीमारी होने का सवाल नहीं होता। तो यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या डिनर करने के लिए कोई पर्टिकुलर टाइम होता है कि हमें इस टाइम तक डिनर कर लेना चाहिए? देखिए, आप जब भी डिनर करें उसके कम से कम, डिनर इसलिए हम बोलते हैं आप 8-9 बजे ले लीजिए ताकि आप 11-11:30 तक सो सकें। जितना आप लेट डिनर लेंगे उतना लेट आप, क्योंकि जो हम डिनर करते हैं, जो भी हम खाना लेते हैं, हमें 2 घंटे लगते हैं, 2 से ढाई घंटे उसको डाइजेस्ट करने के लिए। अगर सपोज कोई 10 या 11 बजे रात को डिनर कर रहा है और 12 बजे सो रहा है, तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम 100% ख़राब होगा और फैट काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाएगा स्टमक एरिया में, और उनका वज़न आप देखेंगे बढ़ता जाएगा और कोई ना कोई स्टमक प्रॉब्लम ज़रूर होगा। तो एक तो डिनर जो है, एक ये पुरानी कहावत है, ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग एंड लंच लाइक अ प्रिंस एंड डिनर लाइक अ बैगर। तो जो खाना रात का है वो कहते हैं भिखारियों की तरह खाएं, कम से कम खाएं, बट क्वालिटी फूड खाएं और पूरे टाइम पे खाएं, ताकि आप 2 घंटा निकाल के उसके बाद आप सो सकें, जिससे कि आपको खाना डाइजेस्ट हो जाए। जी, तो डॉक्टर साहब अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए आज आपने बहुत ही बेहतरीन टिप्स बताए हैं, और मेरे ख्याल से जो हमारे दर्शक हैं वो इसे फॉलो करेंगे और अपनी हेल्थ को वो पूरी तरीके से मेंटेन कर सकेंगे। और दर्शकों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, क्योंकि समय इस बात की हमें इजाज़त नहीं दे पा रहा है कि हम आगे डॉक्टर साहब से और भी प्रश्न करें, जबकि आपकी तरह हम भी बहुत उत्सुक हैं डॉक्टर साहब से कुछ और ऐसी बातें जानें जिससे हम अपनी हेल्थ को और बेहतर बना सकें। और डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमें हेल्थ को मेंटेन करने के इतने बेहतरीन तरीके बताए, आपने इतनी बेहतरीन जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल देखिए ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजी शो शाम 6:50 से 7 बजे डॉक्टर वेद प्रकाश के साथ।